नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। सबसे पहले हम जानेंगे कस्तूरबा विद्यालयों को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, शासन की ओर से बेसिक व कस्तूरबा विद्यालयों में 20 लाख से अधिक टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, टैबलेट की मदद से उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार, छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम यानी मिड डे मील पंजिका, स्टॉक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, आय व्यय व चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका आदि का डिजिटलाइजेशन भी कराया जा रहा है। यह काम लगभग आखिरी चरण में है। इसी क्रम में अब शासन की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल 7 जनपदों में इन पंजिकाओं व शिक्षकों छात्रों की उपस्थिति को रियल टाइम अपडेशन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, श्रावस्ती व लखीमपुर खीरी फिलहाल ये जनपद सम्मिलित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं सर्दियों में पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए योगी सरकार सजग दिखाई पड़ रही है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से तैयारियां भी की गई हैं। किसी भी सूरत में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जागरूकता अभियान के साथ ही सरकार ने किसानों में निःशुल्क बायो डिकम्पोजर का वितरण भी किया है। तो वहीं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्र का वितरण भी किया जा रहा है। मुख्य सचिव के समक्ष पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि एकल कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान प्रदान किया जा रहा है और अब तक 44,000 से अधिक एकल कृषि यंत्र वितरण भी किए जा चुके हैं। चलिए तीसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब एससीआर भी तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के जनपदों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि एससीआर बनाया जाएगा। लखनऊ में राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का रास्ता साफ हो चुका है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र प्राधिकरण विधेयक 2023 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। साथ ही लोगों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे गए हैं। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के साथ कुल 6 जनपद एससीआर में शामिल होंगे, जिनमें लखनऊ समेत हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी होंगे। आपको बता दें, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 2,29,41,300 और इनका कुल क्षेत्रफल 27,000 से अधिक यानी कि 27,500 वर्ग किलोमीटर के करीब है। इसी वजह से इन जनपदों को सम्मिलित किया जा रहा है। अब बात करते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीन लोग ड्रोन को आजकल मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर सुरक्षा कारणों से इसको उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी कारण ड्रोन के बढ़ते उपयोग और ड्रोन के संचालन में आ रही समस्याओं को देखते हुए यह नीति लाई जा रही है। नीति के तहत अब सभी ड्रोन का पोर्टल पर पंजीकरण कर उसका यूआईडी नंबर प्राप्त करना जरूरी हो जाएगा। आपको बता दें, इसके साथ ही ड्रोन की गतिविधियों पर थाना स्तर पर भी निगरानी की जाएगी। हाल ही में अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र में इसको पेश भी किया जाएगा। वहां पर पास हो जाता है, एक कानून के तौर पर ये दर्ज हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब ड्रोन के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ की व्यवस्था लागू हो जाएगी। चलिए बात करते हैं विवादित बयानों के श्रृंखला में एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं में आ गए हैं। दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी देवी पर तंज कसना समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को फिलहाल अब भारी पड़ गया है। हिंदू महासभा ने लखनऊ के हजरतगंज थाना में तहरीर दी है। तहरीर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, हिंदू महासभा साथ ही तमाम करोड़ों अनुयायियों के विरुद्ध इस तरीके का बयानबाजी करने पर हिंदू महासभा ने आक्रोश जताया है। और इसी के साथ ही कहा है, ये भावनाओं को आहत करने वाले बयान हैं। भाषणों और सोशल मीडिया के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश करते आ रहे हैं। इस कारण से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। चलिए बात कर लेते हैं, अगली बड़ी खबर आ रही है, उसको जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए बात करते हैं जनपद जालौन। चलते जनपद जालौन के उरई में आतिशबाजी बिक्री करने के लिए भी शासन प्रशासन द्वारा नियम जारी किए गए, लेकिन दिवाली के मौके पर इन नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। जमकर मनमर्जी के हिसाब से पटाखा की बिक्री की गई। जनपद जालौन के उरई से खबर है। उरई नगर में जगह जगह आतिशबाजी की दुकानें सजी नजर आई। दिवाली के मौके पर हर वर्ग आतिशबाजी खरीदता है, इसलिए मनमर्जी के हिसाब से दुकानदारों ने पटाखा की बिक्री के साथ ही मनमर्जी से दाम भी लगाए। जानकारी मिल रही है, बहुत से आतिशबाजी दुकान वाले 2 गुने, 3 गुने, यहाँ तक कि 4 गुने दाम पर भी पटाखों को बेचते नजर आए। गौरतलब हो कि लाइसेंस धारक ही आतिशबाजी की बिक्री कर सकते हैं और उन्हें भी कई नियमों का पालन करना होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतिशबाजी बेचने पर रोक है। इसके बावजूद भी शहर के राजेंद्र नगर, पटेल नगर, लारियापुरवा, बजरिया, करमेल रोड, शांति नगर, इंदिरा नगर सहित कई मोहल्लों में खुलेआम आतिशबाजी की बिक्री की गई। वहीं आपको बता दें, अधिकारियों की लापरवाही कहे या सेटिंग गेटिंग, ऐसी दुकानों पर नजर नहीं डाली गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी और डायल 112 की भी नजर इन जगहों पर नहीं गई। आपको बता दें, जगह जगह बारूद बड़ी मात्रा में एकत्रित
सुखरह नहीं हो पाई। हालांकि आपको बता दें, मथुरा कांड जो हुआ है इसके बावजूद भी जो है जनपद जालौन में प्रशासन सक्रिय नजर नहीं आया। दिवाली के दिन मथुरा में जो हुआ वो शायद ही कोई भूल पाएगा। यहाँ पर पटाखा की दुकानें भीषण आग लग गई और नुकसान के साथ ही जो है कई लोग झुलस गए। हाल ही में 2 लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई। लेकिन जनपद जालौन के उरई में कई मोहल्लों पर आतिशबाजी यानी बारूद के ढेर जगह जगह देखने को मिले। जगह जगह दुकानदारों ने आतिशबाजी की बिक्री की। इन मोहल्लों के नाम चर्चाओं में आ गए हैं। चलिए बात करते हैं किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 15वीं किस्त का इंतजार किसान भाई कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी 15 नवंबर को किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त जारी की जाएगी। बता दें, इस योजना के जरिए किसान भाइयों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि किसान भाइयों के खातों में 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। अभी तक किसानों को जो है 14 किस्त प्राप्त हो चुकी है। इस बार करीब 8 करोड़ किसानों के खातों में जो है रकम भेजी जाएगी। चलिए जाते जाते एक और खबर जान लेते हैं। भाई दूज से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीय को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि का संबंध यमराज से होने के कारण इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन जो है बहनें अपने भाई का तिलक करती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन से तिलक करवाते हैं उनकी जो है अकाल मृत्यु नहीं हो पाती है। इस साल भैया दूज का त्यौहार बुधवार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस साल भाई दूज पर जो है भाई के माथे पर जो है तिलक करने के 2 शुभ मुहूर्त जो है बताए जा रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त जो है 15 नवंबर को सुबह 6:44 से सुबह 9:24 तक है। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त जो है सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक का है। इन 2 शुभ मुहूर्त पर जो है टीका कराना, तिलक कराना शुभ माना जा रहा है। चलिए लगातार बने रही। कोई प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।